और क्या बदलने जा रहा है, इसके लिए फिर से ज्ञानेंद्र आपके पास आना चाहती हूँ। आप भी जरा बात कीजिए वहां पर लोगों से कि ये जिसका पंकज जी भी जिक्र कर रहे थे कि सब कुछ योगी बनाम अखिलेश नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर में भी वही दिख रहा है। देखिए ऐसा है, सुनिए हमारे एंकर शिरीन ने और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अब उसका जवाब देंगे कि चिल्लाएंगे? देंगे, हम लोग जवाब देंगे। पक्का देंगे? बिल्कुल पक्का देंगे एकदम। योगी बनाम अखिलेश चुनाव हो रहा है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा है, गोरखपुर उनका गढ़ है, 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, और आप यही कह रहे हैं कि 400 हम ही जीत रहे हैं। बिल्कुल 400 जीत रहे हैं। योगी जी पहले अपनी सीट पर कम कर लो यार। कुछ दिन पहले ही उपचुनाव हुआ था, योगी जी अपनी परंपरागत सीट हार गए थे। योगी जी के राज में उनका विधायक थाने में लात खा रहा है। योगी जी के राज में आरएमडी कहते हैं उनका जेई नहीं सुन रहा है, यही नहीं सुन रहा है। महापौर कहते हैं कि योगी जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर जनता योगी जी के प्रतिनिधियों को वोट क्यों दोगी, जब उनके प्रतिनिधि जब जनता का आपसे बात हो गई आपसे ये देखिए कैसे हाथ उठा रहे, ऐसे शांति से बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में इतने बढ़िया आदमी है, देखिए विपक्ष के नेता को माननीय योगी जी, इस तरह का संस्कार बनाइए। गृह जनपद में आप खड़े हैं, यहाँ नीचे देखिएगा, कैमरामैन साहब से बताएंगे, जल्दी कर लीजिए आप दिखा दो ये गंदगी, यही भी कहाँ गंदगी है यहाँ? ये देखिए विकास, ये देखिए विकास, ये देखिए विकास है, यही विकास है। कैसे गंदगी दिखा नहीं पाए यहाँ? अरे सर पूरा हो गया, आइए दिख गया, दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है दिखा दीजिए। हाँ क्या, हाँ बोलिए, युवा है, इनको बोलने दीजिए, क्या बोल रहे? ये कह रहे योगी जी कह रहे थे मथुरा से लड़ने के लिए, देवबंद से लड़ने के लिए आला कमान भली भांति जानता है कि उनकी हैसियत नहीं है। बात तो है, आ रहे हैं आपके पास कांग्रेसी भैया हैं, उल जुलूल आरोप न लगाइएगा। ये बात तो है, सुनिए ये बताइए, ये बात तो है कि मथुरा देवबंद अयोध्या होते होते आखिर में घर वापसी, ये जो सवाल उठा रहे हैं अखिलेश, इसी पे घेर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लगातार। क्या लग रहा है आपको, गोरखपुर क्यों आना पड़ा? इतने बड़े नेता कहीं से भी लड़े, जीते बम हो बीजेपी का। उनको खाली रहना था, गोरखपुर के लोग की इच्छा थी यहाँ रहे, यहाँ से उनका दिली लगाव है, इसलिए वो गोरखपुर आए हैं। अरे भाई चुप हो जाइए, बोल लेने दीजिए। इसलिए वो गोरखपुर आए हैं। हम माननीय अखिलेश जी का क्या है, वो अपने हिसाब से लड़ेंगे। ये अयोध्या से लड़ते तो बहुत फायदा होता, जो वो चुनाव को जिस तरह मोड़ने की कोशिश हो रही है बीजेपी की, बहुत फायदा होता। लड़ते बड़े नेता मुख्यमंत्री अयोध्या से जीतते। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। इसके चुप रहिए, इसके कुछ नियम, इसके कुछ नियम, इसकी कोर कमेटी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक बार इनसे पूछ लेते हैं। 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, के पास आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत संस्कारी पार्टी है, ये अभी आप लोग पेश कर रहे हैं, संस्कार बनाए रहिएगा, हल्ला गुल्ला मत करिएगा। आ रहे हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे, तो योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और अयोध्या मथुरा की जो बात आप कर रहे हैं, तो योगी जी ने ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर करके, मथुरा में नींव रख करके ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में अयोध्या के बाद आपकी बात हो गई। चंदा चोरी किया गया है। ये लोग क्या बात है, चंपत रहा है 1 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में जनता का पैसा राम मंदिर के नाम पे ठगा गया और चंदा चोरी। शिरीन देखिए, घूम फिर के बात उसी पे आ रहा है आ रहा हूँ कि देखिए राम मंदिर तक पहुंच गई है चर्चा, और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा कद है कि वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। 403 विधानसभा में वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का तो फिलहाल यही कहना है। बिल्कुल, और देखिए गोरखपुर में इस वक्त जब से पार्टी ने गोरखपुर का ऐलान किया है कि यहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, गहमा गहमी लगातार बनी हुई है और हर तरफ से गोरखपुर सुनाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।